Hello, welcome back to my YouTube channel once again guys. I hope you guys are doing great and सब सेफ होंगे, सब घर पे होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं 5 वेज बताने वाली हूँ, प्रोडक्टिव वेज कॉलेज वर्किंग स्टूडेंट के लिए, जो बेसिकली कॉलेज भी जाता है और साथ में फ्रीलांसिंग का वर्क भी करता है। तो आई नो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है मतलब वर्क को साथ में करना और कॉलेज भी साथ में संभालना, बिकॉज असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स कितने सारे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैं खुद भी एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, या मतलब मैंने अपनी बीटेक करी है, अभी लास्ट ईयर ही मेरी कंप्लीट हुई है। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं भी फ्रीलांसिंग करती हूँ और मैंने किस तरीके से अपनी जो टाइम मैनेजमेंट की है अपने वर्क के बीच में और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स एंड सब के बीच में मैंने किस तरह से बैलेंस किया है, आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो अच्छे से सुनना और चलो लेट्स मूव लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला उसमें से जो है वो है गेट इनफ स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर एवरीथिंग। इवन डार्क सर्कल्स भी नहीं होते हैं अच्छी स्लीप लेने से। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से बैलेंस करना है कि आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 8 आवर की स्लीप तो ज़रूर मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं करोगे ना तो यू वोंट फील एनर्जेटिक और आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, और काम पे ध्यान नहीं दोगे और फिर तो आपको पता ही है, फिर काम भी अच्छे से नहीं मिलता है। फ्रीलांसिंग में तो ये भी बहुत दिक्कत होती है कि आपको मतलब अपडेट रहना पड़ता है, प्रॉपर एकदम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहना पड़ता है। और अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आप अपना कॉलेज भी नहीं संभाल पाओगे। असाइनमेंट्स पीछे रह जाएंगे, नंबर कम आएंगे एंड आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ग्रेड्स कम हो जाएंगे, तो ये सब नहीं चलता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ एकदम मैनेजमेंट से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात रात भर जग के आप काम कर रहे हो तो आप अपनी हेल्थ को खराब कर लो, ऐसा बिल्कुल भी ना चाहिए। आपको इनफ स्लीप आप अपनी लो, एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपको लेनी ही चाहिए स्लीप। तो ये पहला प्रोडक्टिव वे था कि आपको अपनी प्रॉपर स्लीप जो है करनी है। अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से एक शेड्यूल वे में कर लेना, कि एक पेपर पे लिखना कि आज मैं इतने घंटे से इतने घंटे पे ये करने वाला हूँ, और जो भी आपका वर्क है उसको मैनेज करो, फिर अपनी स्लीप को मैनेज करो, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्रायोरिटीज मैनेज करनी है। आपको मतलब देखना है कि आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में जो असाइनमेंट्स चल रहे हैं फिलहाल वो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि असाइनमेंट्स जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, जो आपको जिसकी नॉलेज तो होती है, बट वही है कि उसके बारे में आपको इतना सारा लिखना पड़ता है, इतना सारा इन्फॉर्मेटिव लिखना पड़ता है, तो वो एक तरह से वेस्ट ही होता है टाइम का। बेसिकली वेस्ट तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, अगर हमारे पास उससे भी ज़्यादा कोई प्रायोरिटी काम है तो हम पहले उसको करना चाहेंगे, ना कि उस चीज़ को जो हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर हम किसी और से भी करवा सकते हैं, बिकॉज नॉलेज तो है ही हमारे पास। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करो। अगर आपको आपका वर्क ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है तो डू योर वर्क फर्स्ट। यस, अगर आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं तो आप काफ़ी ऑनलाइन आपको लोग मिल जाते हैं जो आपका असाइनमेंट्स बना के दे सकते हैं, जो इन सब चीज़ों का हैंडल करते हैं पर्सनली, और बहुत ही ईजी होता है उनसे कांटेक्ट करना। वो सिर्फ वो एक्सपेंसिव भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ कुछ पैसे लेके आपका पूरा जो भी ऐसे असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं वो खुद आपको अच्छे से कंप्लीट करके देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉलेज वर्क है और जो प्रोफेशनल वर्क है या फ्रीलांसिंग है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करें, ना कि फालतू चीज़ों में। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं, चलो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जो नेक्स्ट है यानी जो थर्ड स्टेप है वो है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो और अपने खाने पीने पे ध्यान दो, बिकॉज अगेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ नहीं होगी तो ना वर्क होगा ना कॉलेज होगा। एग्जैक्टली। तो आपको अपने खाने और पीने पे दोनों पे बहुत ध्यान देना है। अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी है, अच्छा ड्रिंक करना है। ड्रिंक मीन आप, मुझे पता है जो वर्कहॉलिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कैफीन पी लेते हैं, विच इज़ अगेन नॉट वेरी हेल्दी, आप सबको पता है। आई मीन 1 से 2 कप इज़ मॉडरेट, इट इज़ मीडियम, ठीक है चलो इतना तो चलता है, बट इससे ज़्यादा आपको कैफीन इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आप अच्छी अच्छी ड्रिंक्स लें, आप नींबू पानी पिए जो आपको फ्रेश रखे, एनर्जेटिक रखे। और हर 6 वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जितना प्रोफेशनली पढ़ा है मैंने देखा है कि 6 घंटे में हमें सिर्फ 1 ही कप कैफीन का पीना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से अपना कैफीन मैनेज कर सकते हो
कि 6 घंटे में आप 1 कप पी लोगे तो इट विल बी फाइन, और आपकी जो वो बार बार मतलब आलसीपन होता है वो भी दूर हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खाने और पीने पे ध्यान दो, अच्छा प्रोटीन इंटेक करो, प्रोटीन डाइट लो, अच्छा ड्रिंक्स लो, नींबू पानी पियो, एंड 2 कप से ज्यादा बिल्कुल कॉफी नहीं पीना, बिकॉज नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो जो 4th वन है वो है एनालाइज द आवर्स इन विच यू आर मोर प्रोडक्टिव। यस, दिस इज ट्रू। मैंने जो रिसर्च अपनी करी है उसके हिसाब से पता चलता है कि एक इंसान जब मॉर्निंग में सुबह उठता है तो उसकी मॉर्निंग के जो फर्स्ट 4 आवर्स होते हैं उसमें वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपका कोई भी वर्क है जो आपको फिनिश करना है और आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो आप मॉर्निंग में करो, बिकॉज मॉर्निंग में एक इंसान काफी ज्यादा एक्टिव होता है और वो अपना काम काफी जल्दी फिनिश कर सकता है, जिससे क्या होता है कि वो पूरे दिन के लिए थोड़ा फ्री हो जाता है और उसके पास काफी सारी चीजें करने के लिए टाइम हो जाता है, बच जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना कॉलेज भी मेंटेन कर सकता है और अपना वर्क भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह जल्दी उठो टाइम से, बिकॉज अगर आप जल्दी सोओगे तो आप जल्दी टाइम से उठ भी सकोगे और आपको बिल्कुल भी नींद फील नहीं होगी। तो और उसके शुरू के जो 4 घंटे होते हैं एज पर रिसर्च, उसको बिल्कुल आप अपना यूटिलाइज करो ताकि आप अपना काम पूरा कर सको। यस, एग्जैक्टली। और उसका अपना काम करने के बाद आप फिर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे सको। तो इट्स वेरी ईजी हो जाता है इन सब चीजों को, और हम अच्छे से यूटिलाइज करें चीजों को तो हमारा जो काम है वो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो लेट्स मूव टू दी which one I am on. By the way, I think I'm on the last one now. So let's move to the last one. So the last way is that कि आप जहाँ पे भी अपना काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, आप एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में रहो। स्टडी एंड वर्क इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन और इन अ कंफर्टेबल रूम, बिकॉज जहाँ पे आप अपना पूरा दिन बिता रहे हो वो चीज अगर कंफर्टेबल ही नहीं होगी तो आपकी बॉडी के लिए काफी परेशानी हो जाएगी, बहुत दर्द होगा एक जगह बैठे रहने से, काम करने से, आप खुद भी समझ सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो वर्क एरिया है वो काफी कंफर्टेबल हो आपके लिए, जहाँ पे आप इजीली चीजों को मैनेज कर सको, अच्छे से सुकून से बैठ के अपना काम कर सको, ना आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो, ना कोई बैक इश्यूज हो। बिकॉज टीनेजर्स में क्या होता है ना, आजकल टीनेजर्स एडल्ट में ले लो कि वक्त से पहले ही उन लोगों के बैक एक स्टार्ट हो जाता है, और वो इसलिए होता है कि हम अपने कंफर्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम किसी भी चीज पे बैठ जाएंगे और अपना काम करने लग जाएंगे, फिर भूल जाएंगे कि अरे यार हमें यहाँ से उठ के थोड़ी देर ब्रेक भी लेना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, 15-15 मिनट का, लाइक हर 1 घंटे में आप 15 मिनट का ब्रेक लो, सो दैट आपकी बॉडी को भी थोड़ा फ्री फील हो आपका। अगर वैसे भी अगर आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके आसपास की जगह अच्छी होंगी ना, तो आपका काम करने में बहुत मन भी लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखो, आपका जो वर्क और स्टडी एरिया है वो काफी क्लीन हो, नीट हो और आपके मुताबिक हो। सो दीज आर द 5 वेज, प्रोडक्टिव वेज, जो एक वर्किंग स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज काफी लोग देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई रियली वांट कि मेरे पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाए, सो दैट मैं और इन्फॉर्मेटिव चीजें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।